भीड़े को क्या पता कि जिस टप्पू को वो गुनहगार समझकर पुलिस बुलाने की धमकी दे रहा है वो बेचारा तो बेकसूर है और असली गुनहगार तो खुद माधवी भाभी, बबीता जी और महिला मंडल है जो कांच तोड़कर और अपना बैट वहीं छोड़कर सोसाइटी से ही भाग गई हैं। भीड़े का गुस्सा आज उस वक्त सातवें आसमान पर पहुंच गया जब उसने जेठालाल और टप्पू को सबक सिखाने के लिए सीधा इंस्पेक्टर चालू पांडे को फोन कर दिया। और अब जेठालाल पर असली एफआईआर होने का खतरा मंडरा रहा है, वो भी उस गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं। एपिसोड की शुरुआत में जेठालाल सोसाइटी कंपाउंड में थोड़ा गुस्से में खड़ा होता है। जेठालाल बोलता है, अरे अय्यर भाई, टप्पू पे नहीं, मुझे आप दोनों पे जो गुस्सा आ रहा है ना उसको ठंडा कर रहा हूँ। जेठालाल ये सुनकर चौंक जाता है। अय्यर बोलना जारी रखता है, जेठालाल, तुम्हारे बेटे टप्पू ने मेरे और आत्माराम की खिड़की का कांच तोड़ दिया। मैं ऑफिस में बिजी था, वो काम छोड़कर मेरे को यहाँ आना पड़ा। भीड़े भी हाँ में हाँ मिलाता है। अय्यर बोलता है, और तुम सॉरी बोलने के बजाय हम पे गुस्सा करता है। जेठालाल बोलता है, अरे गुस्सा ना करूं तो क्या करूं अय्यर भाई, एक कांच टूटने जैसी छोटी सी बात के लिए मुझे दुकान छोड़कर यहाँ बुला लिया। भीड़े को ये सुनकर शौक लगता है। जेठालाल बोलता है, अरे भाई तूने फोन पे बता दिया होता तो मैं बोल देता, भाई रिपेयर करवा ले, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। भीड़े बोलता है, ओहो जेठालाल, पैसे का रौब मत झाड़ो, और कांच टूटा तुम्हें छोटी बात लगती है। जेठालाल बोलता है, अच्छा बाबा बहुत बड़ी बात है, बस अभी मैं दुकान जाऊं। अय्यर उसे रोकता है, अरे क्या दुकान जाओ, रुको जेठालाल, सॉरी बोल दिया तो बात खत्म नहीं हुआ, आज सॉरी और माफी से काम नहीं चलेगा। जेठालाल बोलता है, लेकिन मैंने सॉरी कब बोला है? अय्यर बोलता है, सॉरी नहीं बोला? जेठालाल बोलता है, हाँ, नहीं सॉरी कब बोला? अय्यर बोलता है, देखो देखो, सॉरी भी नहीं बोला और दुकान जाने की बात करता है। जेठालाल हार मानकर बोलता है, अच्छा भाई सॉरी, बस दुकान जाऊं। भीड़े बोलता है, जेठालाल ऐसा मेहरबानी करने जैसा सॉरी मत बोलो। जेठालाल परेशान होकर बोलता है, अरे भाई तो कैसे सॉरी बोलूं, आप मुझे बताइए, वैसे बोलता हूँ सॉरी। भीड़े मराठी स्टाइल में अय्यो बोलता है। फिर जेठालाल ड्रामा करना शुरू करता है। वो रोने की एक्टिंग करता है और हाथ जोड़कर बोलता है, अय्यर भाई, भीड़े भाई, टप्पू के वजह से तुम दोनों को जो तकलीफ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज मरा को माफ कर दो, मैं तुम दोनों के पैर पड़ता हूँ। और वो नीचे झुकने लगता है। भीड़े तुरंत रोकता है, ए चल चल, अबे ये क्या है सब, रोना धोना ने पैर पड़ता हूँ ने, ये सब नहीं करूंगा। जेठालाल बोलता है, तो फिर ठीक है, ऐसे ही सॉरी बोलो। भीड़े बोलता है, अरे लेकिन हमें सॉरी चाहिए ही नहीं अय्यर भाई, सॉरी क्यों चाहिए हमें, ये सॉरी बोल देगा और दुकान चला जाएगा, फिर वही बात हो जाएगी ना। भीड़े समझाता है, देखो जेठालाल, टप्पू अब बड़ा हो गया है, वो मस्ती करता रहे, शरारत करता रहे और हम बर्दाश्त करते रहे, ऐसा अब नहीं चलेगा। जेठालाल बोलता है, अच्छा भाई तू भी मानता है ना टप्पू बड़ा हो गया है? भीड़े बोलता है, बिल्कुल। जेठालाल बोलता है, तो डायरेक्ट उसी से बात करना, मुझे क्यों बीच में घसीट रहा है, चल भाई मैं दुकान जा रहा हूँ। अय्यर उसे फिर से रोकता है, ओहो रुको रुको जेठालाल, क्या दुकान जा रहे हो, टप्पू बड़ा हो गया तो क्या हुआ, है तो तुम्हारा ही बेटा ना, उसकी हर गलती की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जेठालाल चिढ़कर बोलता है, अरे भाई तो तू क्या चाहता है, अभी मैं क्या करूं? अय्यर बोलता है, तुम टप्पू को अभी के अभी फोन करके बुलाओ और समझाओ। भीड़े टोकता है, अरे समझाओ क्या समझाओ, उसको डांटो, शिक्षा दो। जेठालाल अपना फोन निकालता है, नंबर डायल करता है और कान पर लगाता है। जेठालाल बोलता है, उसका फोन बंद आ रहा है भाई, नहीं लग रहा है। भीड़े शक करता है, अच्छा फोन नहीं लग रहा है कि तुमने लगाया ही नहीं? जेठालाल बोलता है, तो तू अपने फोन से फोन लगा के चेक कर ले भाई। भीड़े बोलता है, मैं क्यों करूं? अय्यर बोलता है, मैं करता हूँ। भीड़े अय्यर को रोकता है, अरे अय्यर हम क्यों करें? जेठालाल बोलता है, अरे तू वापस फोन कर, फोन स्पीकर पे रख। जेठालाल फिर से नंबर डायल करता और स्पीकर पर रखता है। ऑटोमेटेड आवाज आती है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। भीड़े बोलता है, कल्ला कल्ला। जेठालाल बोलता है, हाँ देखा, कांच तोड़कर भागा है ना, इसलिए फोन स्विच ऑफ करके रख दिया है। लेकिन जेठालाल, तुम और टप्पू आज कोई भी चाल चलो, हम पीछे नहीं हटेंगे। जेठालाल बोलता है, अरे क्या कोई भी चाल चलो, हम क्या शतरंज के खिलाड़ी हैं जो चाल चलेंगे? जेठालाल फिर आइडिया देता है, और भाई ये सोनू भी तो टप्पू की, मतलब टप्पू सेना की मेंबर है ना, तो उसको फोन करके पूछ ले, वो टप्पू के साथ में ही होगी, पता चल जाएगा टप्पू कहाँ है। भीड़े बोलता है, हाँ करता हूँ ना। भीड़े अपना फोन निकाल कर डायल करता है। ऑटोमेटेड आवाज आती है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। भीड़े बोलता है, इसका भी फोन बंद है, जरूर टप्पू ने इसका फोन बंद करवाया होगा। जेठालाल बोलता है, मैं कैसे मान लूं तूने सोनू को फोन किया है, हैं? फोन फिर से लगा और स्पीकर पे रख। भीड़े चिढ़कर फिर से फोन लगाता और स्पीकर पे रखता है। ऑटोमेटेड आवाज फिर से आती है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। भीड़े बोलता है, हाँ अब क्या करें? जेठालाल बोलता है, चल भाई मैं दुकान जा रहा हूँ। भीड़े रोकता है, अरे क्या दुकान जा रहे हो, रुको। जेठालाल बोलता है, अरे तो इधर रख के क्या करूं भाई, दुकान में 50 काम है, सब छोड़कर इधर आया हूँ। अय्यर बोलता है, तो मैं भी ऑफिस में बिजी था, मैं भी अपना काम छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। जेठालाल बोलता है, हाँ तो वही, सब लोग बिजी हैं भाई, उसकी तरह फालतू थोड़ी है। भीड़े को गुस्सा आता है, फालतू? मैं फालतू?
जेठालाल बोलता है, अरे मेरा मतलब है सब लोग बिजी हैं, कोई फालतू नहीं है इधर। भिड़े बोलता है, जेठालाल तुम कैसे भी करके टप्पू को कांटेक्ट करो, उसको यहाँ पर बुलाओ और कांच तोड़ने की उसको सजा दो। जेठालाल पूछता है, एक मिनट, आपने टप्पू को कांच तोड़ते हुए देखा? भिड़े बोलता है, नहीं। जेठालाल अय्यर से पूछता है, अय्यर तूने उसको कांच तोड़ते हुए देखा? अय्यर बोलता है, नहीं। जेठालाल बोलता है, अरे तो इतना कॉन्फिडेंस से तुम लोग कैसे कह सकते हो कि कांच टप्पू ने ही तोड़ा है? भिड़े बोलता है, क्योंकि सुबह जब मैं सोसाइटी के बाहर जा रहा था ना जेठालाल, तो टप्पू बैटिंग कर रहा था और तुम तो जानते हो कि टप्पू आउट ही नहीं होता है। अय्यर बोलता है, करेक्ट, इसका मतलब टप्पू ने ही कांच तोड़ा है। जेठालाल तुम टप्पू की गलती एक्सेप्ट करने के बजाय हम लोगों के साथ में आर्ग्यूमेंट करता है। जेठालाल बोलता है, अच्छा देखो, टप्पू घर छोड़ के तो भागा नहीं है, आएगा तो सही, तो जब भी वो आए तो तुम लोग उसको पूछ लेना, उससे कबूल करवा लेना कि भाई कांच तू नहीं तोड़ा है। अगर वो कबूल कर दे तो मुझे दुकान से बुला लेना, मैं इधर आ जाऊंगा, फिर तुम लोग जो बोलोगे वो सजा उसको दे दूंगा। भिड़े नकल उतारता है, मैं आकर दे दूंगा? क्या चंदा थोड़ी मांग रहे हैं कि मुझे बुला लेना मैं चंदा दे दूंगा? कैसा बोलता है? भिड़े अय्यर से बोलता है, अय्यर इट्स हाई टाइम, मैं तो बोलता हूँ तुम चाचा जी को बुलाकर उनको डायरेक्ट कंप्लेंट करो। अय्यर बोलता है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जेठालाल पूछता है, हैं काय 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 मंजे काय? अय्यर बोलता है, चट्टे बट्टे मतलब? अरे मतलब कोई फायदा नहीं है कंप्लेंट करके अय्यर, पूरा परिवार ही बेशिस्त है ना। जेठालाल को गुस्सा आ जाता है, ए भीड़े देख, तुझा मुझे जो कुछ बोलना है बोल, खबरदार जो बापूजी के बारे में कुछ भी अलफल बोला है तो उन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा? भिड़े बोलता है, अरे छोड़ो ना जेठालाल, बोलने बैठूंगा ना तो बहुत कुछ निकलेगा। जेठालाल बोलता है, नहीं नहीं बताना, तेरे अंदर जितना कचरा भरा पड़ा है सब बाहर निकाल दे, आज निकाल। भिड़े बोलता है, बोलता हूँ, तुम्हारे टप्पू ने बचपन से कितनी शरारत की है, कितनी बार मेरे खिड़की के कांच तोड़े हैं। तुमने तुमने आज तक कभी मेंटेनेंस का चेक टाइम पे दिया ही नहीं है, मीटिंग में हमेशा लेट आते हो। अरे बापूजी के बारे में बोल। अय्यर बीच में कूदता है, वो मैं बताता हूँ, कितनी बार चाचा जी लकड़ी लेकर तुमको मारने के लिए सोसाइटी में तुम्हारे पीछे दौड़ा है और मैं तुमको बचाने के लिए आया हूँ तो चाचा जी ने बराबर एम लेकर मेरे को ही मारा है। फ्लैशबैक सीन शुरू होता है, जेठालाल भाग रहा है, पीछे से चंपकलाल लाठी लेकर दौड़ रहे हैं, अय्यर बीच बचाव करने आता है, चंपकलाल गलती से अय्यर को लाठी मार देते हैं। बबीता जी बालकनी से ये सब देखती हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है। अय्यर बोलता है, और अभी रिसेंटली रसीद का प्रॉब्लम तो तुम्हारा ही था, मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं था, फिर भी चाचा जी ने मेरे को मारा और एक बार नहीं दो बार मारा। एक और फ्लैशबैक सीन शुरू होता है, जेठालाल और भिड़े का झगड़ा हो रहा है, चंपकलाल लाठी लेकर आते हैं और अय्यर को ही मारते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है। अय्यर रोने की एक्टिंग करता है, चाचा जी को ठीक से दिखाई नहीं देता है क्या? जेठालाल गुस्से में बोलता है, ओ अय्यर भाई बस बहुत हो गया, अभी बात मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रही है। भिड़े हंसता है, बर्दाश्त? तुम्हें बर्दाश्त का मतलब भी मालूम है जेठालाल? अरे बर्दाश्त तो तुम्हारे परिवार को पूरी सोसाइटी कर रही है, वो भी कितने सालों से। जेठालाल चिल्लाता है, तू तो कुछ बोली मत, समय के साथ चलने की समझ तो है नहीं, हमेशा पुराने जमाने में जीता रहता है, शिस्त के नाम पे पूरी सोसाइटी से लड़ता रहता है। जेठालाल भिड़े पर इल्जाम लगाता है, ये तेरा खुराफाती दिमाग दूसरों की गलती ढूंढने में कार्यरत रहता है ना, इसलिए इतनी कम उम्र में तेरे सर के बाल कम हो गए हैं। भिड़े भड़क जाता है, जेठालाल खबरदार जो मेरे बाल के बारे में कुछ भी बोला तो। जेठालाल, बोलूंगा तो मेरे बच्चे के बारे में बोलेगा तो मैं तेरे बाल के बारे में बोलूंगा। भिड़े, हाँ तो मैं भी बोलूंगा, झगड़ालू खानदान के झगड़ालू नंबर 1। जेठालाल, चल चल, और तुम्हारे सरनेम में ना गड़ा से झगड़ा कर दो, झगड़ा। अय्यर बोलता है, वाह यार वाह, अरे मेरा नहीं, आप अपना सरनेम झगड़ा कर दो, क्योंकि जब देखो तब आप मेरे साथ झगड़ा करने के लिए तैयार ही होते हो, और तो और कोई और अगर मेरे साथ झगड़ा कर रहा हो तो उसकी पूछड़ी बन जाते हो। भिड़े, पूछड़ी मतलब? अरे पूछड़ी मतलब टेल टेल। भिड़े, तुमने मेरे को आत्माराम का टेल बोला? अय्यर बोलता है, अरे टेल किधर से आया बीच में, क्या कुछ भी समझा रहा है तू इसको? अरे टेल मतलब सेफ्टी, अरे मराठी में टेल मतलब, अरे काय सांगतो, अरे नहीं। तीनों में बहस होने लगती है। जेठालाल भिड़े को गुस्से में बोलता है, तेरा नाम आत्माराम नहीं आत्मा रावण होना चाहिए, और आपका नाम भी कृष्णा ने कुंभकर्णन होना चाहिए। अय्यर, कुंभकर्णन? जेठालाल, और नहीं तो क्या, ये आत्मा रावण का साथ देकर नासमझी की नींद में सोए रहते हैं। अरे भाई, दूसरों के पिताजी के बारे में अलफल बोलने का तुझे किसने सिखाया? तेरे पिताजी तुकाराम जी ने। भिड़े बोलता है, बस जेठालाल बस, खबरदार जो मेरे बाबा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो। अय्यर बोलता है, और मेरे अप्पा के बारे में तो कुछ भी उल्टा सीधा बोलने का सोचना भी मत, और हमारे पूरे खानदान पर सिर्फ हमारे गांव को ही न हूं, कोई एक्शन नहीं ले रहा हूं, मेरी जगह कोई दूसरा सेक्रेटरी होता ना तो कब का पुलिस बुलाकर तुम्हें अंदर कर दिया होता। जेठालाल, पुलिस की धमकी किसको दे रहा है? पुलिस ऐसी फालतू चीज के लिए अंदर नहीं करती है, अगर तूने पुलिस को बुलाया ना तो ऐसी फालतू चीज के लिए बुलाने के लिए पुलिस तुझे ही अंदर कर देगी। भिड़े, क्यों डर गया ना, डरपोक। जेठालाल, डरपोक? भिड़े, डरपोक बोला मुझे? अब तो मैं पुलिस को फोन करूंगा ही। जेठालाल, हाँ बोला बोला ना, बोला, मैं भी डरता नहीं हूँ, बोला। सीन कट होता है, पुलिस की जीप चल रही होती है। चालू पांडे, गोकुलधाम से भिड़े का फोन है। पाटिल, ओ नो सर, फिर से कोई केस होगा,
आप इन्वॉल्व होंगे, गोकुलधाम वाले खुद ही केस सॉल्व कर लेंगे और आप हमेशा की तरफ फ्लॉप होंगे। ए पाटिल, ताने मार रहे हो पर सच बोल रहे हो। ठीक है, मैं फोन नहीं उठाता। नहीं सर, हम पुलिस वाले हैं, हम कानून हैं, हमें यूं अपना फर्ज छोड़ना नहीं चाहिए, जनता से यूं इस तरह मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। वाह पाटिल वाह, तुम तो बड़े डबल ढोल की हो। कभी केस ना लेने के लिए डिमोरलाइज करते हो और कभी केस ले लेने के लिए बड़ा ज्ञान देते हो। सॉरी सर, फोन उठा लीजिए। चालू पांडे फोन उठाता है। हाँ बोलो। सीन कट होके वापस सोसाइटी में आता है। भीड़े फोन पर है। पांडे जी, आप अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाइए। चालू पांडे, ऑर्डर दे रहे हो? नहीं नहीं, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी में आ सकते हैं प्लीज। ए भीड़े, मैं आसमान में उड़ता हुआ पतंग नहीं हूँ जिसकी डोर तुम्हारे हाथ में है। खींचूंगा तो नीचे आ जाऊंगा। आना क्यों है मुझे? मेरे और जेठालाल के बीच में ना झगड़ा हुआ है और बात पुलिस केस तक पहुंच गई है। जेठालाल फोन छीन लेता है। हाँ हाँ चालू पांडे जी, आप जितनी जल्दी हो सके गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाइए। चालू पांडे, ये तो अनहोनी हो गई पाटिल। जिस गोकुलधाम में भाईचारे की मिसालें दी जाती थी, आज उसी गोकुलधाम में चारे के लिए एक भाई दूसरे भाई के सामने खड़ा हो गया है। जेठालाल भिड़े को फोन देता है। हाँ हाँ बोलिए पांडे जी। एक बात बताओ भिड़े, तुम लोगों का झगड़ा क्यों हुआ? देखिए ना पांडे जी, ये जेठालाल का बेटा है ना टप्पू, एक नंबर का शरारती है। बचपन से जितनी बार भी इसने क्रिकेट खेला है सबकी खिड़की के कांच तोड़े हैं। अय्यर भी फोन में चिल्लाता है। आज भी टप्पू ने मेरे खिड़की का कांच तोड़ दिया और आत्माराम की खिड़की का कांच भी तोड़ दिया। हाँ, और कांच तोड़ने के बाद भाग गया यहाँ से और फोन स्विच ऑफ कर दिया। और ये जेठालाल भी टप्पू की गलती मानने के बजाय बोल रहा है डायरेक्ट टप्पू से डील करो, हाथ ऊपर कर दिए। जेठालाल फिर फोन छीनता है। अरे चालू पांडे जी, शुरुआत इसने की। पहले इसने मेरे बापूजी के बारे में भला बुरा कहा और मैं यहाँ तो अकेला हूँ, ये दोनों दो दो लोग हैं, भिड़े और अय्यर भाई। भिड़े, पांडे जी ये जेठालाल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप जल्दी आ जाइए। चालू पांडे, भिड़े मैं गोकुलधाम में आ रहा हूँ, लेकिन एक बात क्लियर कर लेते हैं, तुम्हें जेठालाल के खिलाफ फरियाद करनी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल करनी है। जेठालाल, मुझे भी फरियाद करनी है, अय्यर भाई और ये भिड़े के खिलाफ। चालू पांडे, तुम दोनों अपनी फरियाद वापस तो नहीं लोगे ना? भिड़े और जेठालाल एक साथ, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, मैं गोकुलधाम के करीब ही हूँ, ओके बाय। फोन कटता है। अय्यर, आत्माराम ये पुलिस को बुलाना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? भिड़े, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। अय्यर, फिर भी मैंने क्या बोला था, फोन करके ऑर्डर कैंसिल कर दो ना। भिड़े, ऑर्डर मतलब कंप्लेंट वापस ले लो। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं, आने दो पुलिस को। जब पुलिस इधर आएगी और पता चलेगा कि इस फालतू चीज के लिए पुलिस को तकलीफ दी, तुम दोनों को पकड़ के लेके जाएगी। सीन कट होता है। पुलिस की जीप सोसाइटी में एंटर करती है। भिड़े, जेठालाल और अय्यर पुलिस की जीप को देखते हैं। चालू पांडे जीप से बाहर निकलता है। उसके साथ पाटिल और बाकी हवलदार भी निकलते हैं। चालू पांडे हाथ में डंडा लेकर उनकी तरफ बढ़ता है। जेठालाल, भिड़े और अय्यर डर के मारे पीछे हटते हैं। चालू पांडे उन्हें घूरता है। जेठालाल, भिड़े और अय्यर तीनों दौड़कर चालू पांडे को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। जेठालाल, पांडे जी इधर आइए। भिड़े, नहीं पांडे जी मेरी तरफ आइए। अय्यर, अरे मेरे पास आइए। तीनों चालू पांडे को खींचते हैं और वो लगभग गिर जाता है। चालू पांडे चिल्लाता है, अरे अरे पकड़ो, अरे मेरा हाथ पकड़ो, खींचो खींचो, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वो लड़खड़ा के गिरते गिरते बचता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। जेठालाल, भिड़े, अय्यर तीनों, सॉरी सर, ये रस्सी खींच गेम का रस्सी समझ रखा है, कोई इधर खींच रहा है कोई उधर खींच रहा है। चालू पांडे भिड़े से पूछता है, ए भिड़े तुम बोलो। भिड़े, थैंक यू पांडे जी। जेठालाल, अरे चालू पांडे जी, ये तो आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। पुलिस तो माँ जैसी होती है ना, जैसे माँ के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं, वैसे पुलिस के लिए भी सारे फरियादी एक जैसे ही होते हैं ना। लेकिन आप तो भिड़े को ही मौका दे रहे हैं पहले बोलने का। ओ माँ के लाल, माँ दिल से काम लेती है और पुलिस दिमाग से। भिड़े ने मुझे पहले फोन किया था, इसलिए भिड़े की फरियाद पहले सुनी जाएगी। बोलो भिड़े, क्या फरियाद है? थैंक यू पांडे जी। फरियाद ये है कि इसका बेटा है ना टप्पू, एक नंबर का शरारती है बचपन से। अय्यर बीच में बोलता है, आज भी टप्पू ने मेरी खिड़की का कांच तोड़ दिया और आत्माराम की खिड़की का कांच भी तोड़ दिया। हाँ, और कांच तोड़ने के बाद भाग गया यहाँ से और फोन स्विच ऑफ कर दिया। और ये जेठालाल भी टप्पू की गलती मानने के बजाय बोल रहा है डायरेक्ट टप्पू से डील करो, हाथ ऊपर कर दिए। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि अय्यर, भिड़े और जेठालाल चालू पांडे के सामने खड़े हैं। अय्यर बोलता है झूठा नंबर 1। भिड़े बोलते हैं हाँ, और सिर्फ झूठा नंबर 1 नहीं, झगड़ालू नंबर 1 है ये। जेठालाल, अरे झगड़ालू नंबर 1 तो तू है, तू। मैं तो दुकान में आराम से बैठा था, फोन करके झगड़ा करने बुलाया तूने मुझे। भिड़े, हाँ इसलिए बुलाया कि तुम्हारे बेटे के करतूत दिखा सकूं। जेठालाल, क्या करतूत? हर वक्त करतूत करतूत, कांच फूटा रहता है हर बार जाके। तीनों फिर से चालू पांडे के सामने ही लड़ने लगते हैं और चालू पांडे गुस्से में डंडा उठा लेता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मज़ेदार वीडियो रोज़ बना सकूं। थैंक यू।